नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा में चल रही एक ऐसी सच्चाई जो सिर्फ रेत तस्करी नहीं बल्कि राजनीति और प्रशासन के गठजोड़ का खतरनाक चेहरा सामने ला रही है। आरवी रेत घाट जो राजौरा तालुका के अंतर्गत आता है लेकिन वीरू रेलवे स्टेशन से नजदीक स्थित है। यहाँ पर सरकारी नियमों को दरकिनार कर रेत माफियाओं ने कब्जा कर रखा है। रेत घाट का सीमांकन अब तक नहीं हुआ है, फिर भी उत्खनन दिन के उजाले में ट्रैक्टर, ट्राली, हाईवा और पोकलेन से लगातार खुलेआम चल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रेत उठाई जा रही है वर्धा नदी के उस पुल के नीचे से जिसके पिल्लर के पास खुदाई कानूनन सख्त मना है। नियम कहता है कि किसी भी पुल से 1 किलोमीटर के दायरे में खुदाई नहीं की जा सकती। यह अवैध उत्खनन न केवल नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है बल्कि पुल की संरचना और राहगीरों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और संपादक विजय ठाकरे ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि जिस जगह खुदाई की अनुमति दी गई है वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, उल्टा पुल के पास खुलेआम खुदाई की जा रही है। हमने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की है और मांग की है कि रेत तस्करी में इस्तेमाल हो रही पोकलेन मशीनें जब्त की जाए। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो हम इसे कोर्ट तक ले जाएंगे। विजय ठाकरे ने आगे सवाल किया कि क्या राजौरा के एसडीओ रविंद्र माने और तहसीलदार गोंडपिपरी शुभम बहाकर विधायक के दबाव में काम कर रहे हैं या फिर पूरी प्रक्रिया को सत्ता की शह पर अंजाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, रेत घाट की नीलामी से बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। 1155 प्रति ब्रास की उच्च बोली लगाने वाली कंपनी को अपात्र घोषित कर दिया गया और 600 रुपए प्रति ब्रास की बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया। सूत्रों के अनुसार सत्ताधारी के एक स्थानीय पदाधिकारी ने उच्च बोली लगाने वाली कंपनी को धमकी दी है, अगर टेंडर डाला तो देख लेंगे, हम 5 साल के राजा है। क्या यह रेत तस्करी अब व्यवस्था का हिस्सा बन चुकी है? क्या प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर जनता और सरकार दोनों को धोखा दे रहा है? यह सवाल केवल चंद्रपुर जिले का नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र की शासन व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा आगामी विधानसभा सत्र में गूंज सकता है। हम आपसे वादा करते हैं, ग्लोबल मिशन न्यूज इस पूरे मामले की हर परत उजागर करेगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज, जहां मुद्दे दबाए नहीं जाते, सामने लाए जाते हैं। इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि अगली जांच रिपोर्ट आपसे छूट न पाए। धन्यवाद। वीरू स्टेशन से टोगांव जाने वाला जो रास्ता है, जो धानोरा होते हुए लाठी, सरांडी उस क्षेत्र में जाता है, वहाँ पर आरवी गोंडपिपरी उप विभाग में एक घाट है, आरवी घाट जो आवंटित हुआ है, लेकिन उस घाट से 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिया के बिल्कुल नीचे में दिन दहाड़े एक बड़ी मशीन से रेत का उत्खनन चल रहा है और प्रशासन को ये दिख नहीं रहा है। ये आश्चर्य की बात है। वहाँ के स्थानीय हमारे रिपोर्टर्स ने इस बारे में हमारे सामने कुछ तथ्यों को भेजा, वीडियोस, फोटोज। एक बात स्पष्ट है कि यहाँ के सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कुछ रेत माफिया प्रशासन के अधिकारी के ऊपर में दबाव डाल करके हम सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये 30 साल में यहाँ पहली बार हुआ। अनेक आमदार राजौरा विधान क्षेत्र में हुए, लेकिन इस तरह की दबंगाई तरीके से रेत की चोरी दिन दहाड़े पुलिया के नीचे, जहाँ से पूरे रोड से पब्लिक का आना जाना शुरू है, और इस तरह से बेखौफ होकर रेत तस्करी राजौरा तालुका में और राजौरा विधानसभा क्षेत्र में जो चल रही है, एक बात जाहिर सी साफ हो रही है कि इस तरह से यदि कोई लोक प्रतिनिधि अपने कुछ 4 चेले चपाटों को अमीर बनाने के लिए, पैसे वाले बनाने के चक्कर में यदि ऐसा कर रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। इस आरवी में जो घटना हो रही है और जो उत्खनन किया जा रहा है वो सद्दाम नामक रेत तस्कर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर जी को हमारे रिपोर्टर्स ने दी। हमारे रिपोर्टर्स ने हमें सूचित किया कि आप स्वयं हम कलेक्टर साहब से इस बारे में अवगत कराइए। हमने तुरंत उनसे अवगत कराया, हमारे रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स उनको भेजी और कलेक्टर साहब ने बिना देर किए तुरंत एक्शन लिया। और जानकारी मिली है अभी हमारे सूत्रों के अनुसार कि सुभाष साड़वे जो मंडल अधिकारी है वो मौके पर गया है और वो कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की है, ऐसी जानकारी मिली है। कुल मिलाकर राजौरा विधानसभा क्षेत्र के हालात, इस वक्त के हालात रेत तस्करी और कोयला तस्करी में बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं।